सुनती हो, मैंने भैया को फोन किया था, माँ की तबीयत खराब है। घर के भीतर कदम रखते ही रामेश्वर ने अपनी पत्नी रूपा को आवाज लगाई। हुआ क्या है ये तो बताया ही होगा उन्होंने। रसोई से निकलती साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती रूपा ने अनमने ढंग से यूं ही पूछ लिया। हाँ, भैया बता रहे थे कि आजकल उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इलाज में रुपए भी बहुत खर्च हो रहे हैं। आप नहीं जानते, वह हमेशा ऐसे ही नाटक करती रहती है। रूपा बोली। कैसी बातें कर रही हो रूपा? माँ बाप के बारे में ऐसी बातें करने से पाप लगता है। आप पाप पुण्य का हिसाब करते रहिए, मैं तो वही कहूंगी जो सच है। रामेश्वर रूपा के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वही रखी कुर्सी पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। पानी लेने रसोई की ओर जाती रूपा ने बात को आगे बढ़ाया। आप माँ से मिलने जाने का सोच रहे हैं क्या? नहीं, इतना समय कहाँ है। दुकान कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता। रूपा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए रामेश्वर ने अपनी बात पूरी की। तुम तो जानते ही हो, पिछली बार मैं 2 दिनों के लिए गांव गया था तो यहाँ कितना नुकसान हो गया था। फिर क्या सोचा है आपने? रूपा जानती थी कि दया की प्रतिमूर्ति उसका पति माँ की बीमारी की खबर सुनकर यूं ही चुपचाप बैठने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ इंतजाम तो वो करेगा ही। सोच रहा हूं कि बबलू को भेजकर माँ को यहीं बुलवा लूं। घर में एक सदस्य बढ़ जाएगा, ये सोचकर रूपा अचानक बौखला उठी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है उन्हें? रूपा गुस्से से बोली। बताया तो, उनके घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया है, उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। मैंने भैया को आज अचानक फोन कर लिया था तो पता चला, वरना वह भी अपने काम से वक्त निकालकर कौन सा मुझे फोन करके बताने वाले थे। रामेश्वर ने पूरी बात बताई, लेकिन रूपा का गुस्सा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। फोन पर इतना सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन माँ की सेवा नहीं कर सकते। वो लोग तो सेवा कर ही रहे हैं रूपा, लेकिन हम भी माँ की सेवा कर थोड़ा पुण्य कमा ले, ये सोचकर मैंने। रहने दीजिए, बड़े आए पुण्य कमाने वाले। एक तो पहले से ही घर का सारा बोझ मेरे ऊपर डाल रखा है आपने, ऊपर से माँ को भी यहीं बुलाने की सोच रहे हैं। धन्य है आप। रूपा का रुवासा चेहरा देख रामेश्वर को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। अरे भाई, नाराज क्यों हो रही हो? नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कल को मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें माँ की सेवा करने का मौका भी नहीं दिया। बुढ़ापे में घुटनों का दर्द बुजुर्गों की आम बीमारी है, कोई बड़ा रोग नहीं है जो इतनी सेवा करनी पड़े। माँ की सेवा के प्रति पत्नी की निरसता देख रामेश्वर वापस दुकान पर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं बबलू को मना कर देता हूँ माँ को यहाँ लाने के लिए। अब तो खुश हो। पति के जाते ही रूपा ने भी चैन की सांस ली। अभी रामेश्वर को घर से निकले थोड़ा ही वक्त बीता था कि रूपा के मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल की स्क्रीन पर उसके बेटे बबलू का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। हेलो बबलू, बेटा कहाँ है तू? माँ, मैं नानी के घर उन्हें लाने जा रहा था, लेकिन अभी अभी पापा ने फोन करके आधे रास्ते से वापस बुला लिया। आपने नानी को लाने से मना क्यों कर दिया? मैंने कहा मना किया। रूपा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेकिन पापा ने तो कहा कि आपने मना कर दिया। वो तो मैंने। इतना कहते कहते रूपा अचानक चुप हो गई। उसे समझते देर ना लगी कि उसके सरल हृदय पति रामेश्वर ने कभी भी अपनी माँ और सास में कोई अंतर नहीं किया था, लेकिन हमेशा से माँ और सास में अंतर करती आई रूपा आज माँ शब्द के मर्म को समझने में बिल्कुल असफल रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।